स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हमारा राजस्थान कक्षा 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हर पेपर में एक दो प्रश्न आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1017 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 10.41% पर। प्रश्न 3, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम? तो ये नाम है रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। प्रश्न नंबर 5, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक घनत्व है बिहार का। प्रश्न 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। प्रश्न 8, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थिति है? तो ये है 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, क्षेत्रफल में और जनसंख्या। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। प्रश्न 11, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं? तो ये आते हैं कोटा संभाग में। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले होता है धौलपुर में। प्रश्न 13, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये होता है जैसलमेर में। प्रश्न 14, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। प्रश्न नंबर 1, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। प्रश्न नंबर 2, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता था? ये कहलाता था हाड़ौती। प्रश्न 3, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता था? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता था मेरवाड़ा। प्रश्न नंबर 4, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी? तो जयपुर और उसके आसपास की भाषा है ये ढूंढाड़ी कहलाती थी। महाभारतकालीन 2 जनपद थे? महाभारतकालीन
दो जनपद थे, शिवी और मत्स्य। प्रश्न 6, प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है, ये है ऋग्वेद। प्रश्न 7, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी में है सीकर, झुंझुनू और चूरू। प्रश्न 8, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, वह था हसन खां मेवाती। प्रश्न 9, मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? मालवा देश के अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आता था। प्रश्न 10, शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। प्रश्न 11, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन करती है? इसमें मिलता है सुरसेन राजवंश का वर्णन। प्रश्न 12, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 13, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, ये रहा था मेवाड़ या उदयपुर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? ये किया था सुरसेन। अध्याय 3, इतिहास जानने के स्रोत। प्रश्न नंबर 1, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी है सूर्यमल मिश्र ने, जिसे राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ये है जयानक, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद्र सूरी। प्रश्न 3, कन्नड़ प्रबंध के लेखक कौन है? कन्नड़ प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। प्रश्न 5, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, जो 1829 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 6, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रशस्ति। अध्याय 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। अशोक का भाब्र शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है विराट, जयपुर से। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? ये मिला है विराट से। प्रश्न 4, किस सभ्यता से 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? ये मिली है विराट सभ्यता स्थल से। प्रश्न 5, बिज्जू की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? ये है विराट सभ्यता से। प्रश्न 6, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं विराट से भी और बालाथल उदयपुर से भी। इसका उत्तर होगा 3 नंबर। ताम्र संचयी संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? ये कहा जाता है गणेश्वर को। प्रश्न नंबर 8, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। प्रश्न 9, अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?
ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। प्रश्न 10, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाने लगा? ये जाने लगा आहड़ उदयपुर को। अध्याय 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। ये होती थी बख्शी की। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 में बना था। प्रश्न 4, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। प्रश्न 5, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? ये हुए थे 1952 में। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा के पास। प्रश्न 7, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? ये कार्य था खजांची का। प्रश्न 8, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। ये किया गया 1 अप्रैल 1937 को। प्रश्न 9, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था? वह पत्र कहलाता था जागीर पट्टा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।